मॉर्निंग गाइस। आज बहुत दिनों बाद मैं आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था, काम रहते थे इधर उधर सो आज के बजे हैं सुबह के 11। उप्स। तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग जनपद रोड पे हैं और सुबह आए थे यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप करने और ड्रॉप कर दिए और अभी लगी है तेज़ भूख क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। तो फिर हम लोग देखते हैं कि शहीद नगर एरिया में और ये वाले साइड में क्या कुछ मिलता है हमको खाने के लिए। वैसे भी मेरा मूड नहीं है कुछ इतना तला हुआ कुछ खाने के लिए, बट फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अगर इस वाले रूट में हैं तो नाश्ते में आपको क्या मिल सकता है। चलिए चलते हैं और करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। चलिए हम लोग निकल पड़े हैं कुछ अच्छा खाने की तलाश में। तो अभी हम लोग राम मंदिर एरिया क्रॉस कर रहे हैं और ये आ गया आपका बाएं तरफ में श्री राम मंदिर। जय श्री राम प्रभु, जय हनुमान प्रभु। यहाँ पे ना राम मंदिर के साइड में मिलता है वो बिना गार्लिक ओनियन वाला, वो भी काफ़ी अच्छा है, ट्राई कर सकते हो। शायद पूरी डालमा और छेना पोड़ा शायद ये सब कुछ मिलता है, ये भी ट्राई कर सकते हो। मैं आऊँगा, मैं एक्चुअली सीधा जा रहा हूँ शहीद नगर की तरफ और फिर वहाँ से आई विल कम बैक टू राम मंदिर और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ क्या है ट्राई करने के लिए, तो वी कैन ट्राई। और यहाँ पे काफ़ी चीप आई थिंक है, 30 रुपीज़ और 40 रुपीज़ के आसपास, तो विल ट्राई फ्रॉम हियर। आज मौसम काफ़ी बढ़िया है और इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, लगभग आई थिंक 11 बज चुके हैं, तो काफ़ी सुहाना मौसम है। मैं एक पिछले वाला एक छोटा सा व्लॉग मैंने शूट करा था जब मैं राम मंदिर आया था और मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम में देखा था कुछ बढ़िया दही बड़े मिल रहे हैं वहाँ पे, जो राम मंदिर के साइड में खाओ गली है, तो उस खाओ गली में एक दही बड़ा स्टॉल कुछ इंस्टाग्राम उसने वहाँ पे वीडियोस डाले थे कि उनको बड़े अच्छे लगे। तो फिर मैं इसी रूट में था तो मैं सोचा कि सुबह की बात है तो चलिए नाश्ते में ट्राई करा जाए, तो मैंने ट्राई करा और उसी का वीडियो मैं इस व्लॉग में भी डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो फिलहाल तो हम लोग पहुँच चुके हैं शहीद नगर की तरफ। ट्रैफिक हल्का हल्का माइल्ड है। अगर यही सेम चीज़ अगर हम लोग अभी बेंगलुरु में होते या फिर दिल्ली में होते तो आपको यहाँ से वहाँ तक जाने में आपके पसीने छूट जाते हैं। तो हम लोग तो ऐसे ड्राइव करके वी कैन एक्सप्लोर कि कहाँ पे क्या मिल रहा है, कहाँ पे शॉपिंग करनी है, और पूरा जनपद एरिया आप घूम के आराम से शॉपिंग कर सकते हो, खाना खा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इतने ही डिस्टेंस में अगर आप कहीं दूसरे मेट्रो सिटीज़ में होते हो कि मुंबई या फिर दिल्ली या फिर कोलकाता या फिर बेंगलोर, चेन्नई, तो आपको ना बड़ा हैसल होता है। तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, तो जहाँ पे कुछ भी मिले ना तो वहीं पे ही दे गो इन। तो वहाँ पे मॉल का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इसीलिए बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि एक मॉल में घुस जाओ और सारी चीज़ें शॉपिंग करके निकल के आ जाओ, आपको कहीं 50 जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए कन्वीनियंस के हिसाब से मेट्रो सिटीज़ में इतना ज़्यादा लंबा रूट तय करना कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है तो बड़ा दिक्कत होता है। और लोग प्लानिंग करके आते हैं घर से कि हमको आज कौन सा रूट जाना है और हमको ये स्पॉट कवर अप करना है। अगर आप घर से निकलने के बाद अगर आप प्लान करने बैठते हो कि हाँ यहाँ चले वहाँ चले, तो आपका तो
3-4 घंटे आपके आराम से खाली इधर से एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जाने में ही निकल जाएंगे, और बाकी तो आप कुछ एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। आप घर आओगे एकदम टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड। तो ये चीज़ एक टियर 2 सिटीज़ में ना बहुत सही बात है कि आप ना डिस्टेंस कवर कर सकते हो और आपको इतना ज़्यादा हैसल भी नहीं होगा, और आप आराम से कैन कैरी ऑन। तो मैं अगर चाहूँ कि अभी मुझे ओल्ड टाउन की उधर साइड जाना है, कटक रोड में जाना है, तो आई कैन ईजीली गो बाय कि मैं वहाँ पे कुछ जाऊँगा, कुछ सामान खरीदूँगा, फिर मैं इधर साइड भी आ सकता हूँ। और फिर मैं अभी चाहूँगा कि मुझे जयदेव बिहार जाना है तो मैं आराम से निकल जाऊँगा। इतना ज़्यादा ट्रैफिक का सीन बनता ही नहीं है टियर 2 सिटीज़ में। तो ये एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है जिस दिन मेट्रो का काम यहाँ पे चालू हो जाएगा या फिर मेट्रो प्रोजेक्ट आ जाएगा, लोग कहते हैं कंजेशन कम होगा, पर कुछ कंजेशन कम नहीं होगा। लोग जैसे अपनी गाड़ियों में जा रहे थे वो अपनी गाड़ियों में ही जाएंगे। खाली कुछ बाइक वाले या फिर ऐसे कुछ लोग जो 2 व्हीलर यूज़ करते हैं, हाँ, वही कम्यूट करेंगे मेट्रो में। बाकी तो सब अपनी गाड़ियों में ही जाएंगे। ये लो भैया, हम लोग आ गए शहीद नगर की तरफ। बेलार कितनी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ना पेट को ठंडा करने के लिए आए हैं। और समर सीजन अभी शुरू हो चुका है भुवनेश्वर में, तो फिर क्यों ना कुछ ठंडा पिया जाए। हम लोग लिंगराज लस्सी पे आए हैं, कुछ ठंडा फिर निकलेंगे। लिंगराज लस्सी, चलिए अपने लिए एक ठंडा लेके आते हैं। हाँ भैया, तो लस्सी तो हम पैक करा के लेके आ गए। 80 रुपीज़ का रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। बहुत ठंडा है। और हम लोग कहाँ चल रहे हैं अभी? हम लोग चल रहे हैं अभी, मुझे कुछ तला हुआ खाने का मूड ही नहीं है, तो हम लोग मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ना ये म्यो अमोर चलते हैं और वहाँ पे कुछ छोटा सा ले लेते हैं खाने के लिए। और फिर मैं आपको और एक स्पॉट दिखाऊंगा जहाँ पे अच्छा स्नैक्स सुबह का मिल जाता है। वहाँ से कुछ मिठाई भी ले लेंगे हम लोग। ये वाला एरिया आपको अगर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ना एक वो है रॉयल बिरयानी करके है। तो वो कटक का ब्रांच, लोग बोलते हैं कि वो जो कटक का बक्सी बाजार वाला ब्रांच वही है, पता नहीं, शायद हो भी सकता है। तो ये फिर से आगे जो की तरफ यहाँ पे ना पार्किंग करते हैं और चलते हैं हम और ऐसे कुछ लेके आते हैं। चलिए देखिए, हमने तो ले लिया। हमने एक कबाब सब और एक नया आइटम का है चीज़ बॉल, चिकन चीज़ बॉल, तो वाला लिया। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसा टेस्ट है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक बहुत पुराने स्नैक स्टॉल पे, शहीद नगर से थोड़ा आगे, और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या मतलब। तो ये वाला आपका चौक है, यहाँ से आपको लेफ्ट शहीद नगर की तरफ मुड़ना है सीधा, और सीधे इसी पे चलते रहना है, बीच में बंद होकर तरह पड़ेंगे। तो ये वाला एरिया शहीद नगर वाला आपको BMC मॉल की तरफ निकल के जाना है, ठीक है, उसी तरफ जाएंगे। शहीद नगर काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप यहीं से खरीद सकते हैं। बट जब से
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब से थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ के लोगों को। ऐसा फोन में व्यस्त गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ा सा लग भी गया मिरर में। क्या कर रहे हैं लोगों का, कूट दूं उसको? सुबह सुबह कूटना अच्छा नहीं। चले चलते हैं। जैम पैक है आज। यहाँ पे जब कोई भी लैपटॉप या फिर सेल फोन किसी का खराब होता है तो फर्स्ट इंस्टेंस उनका वही रहता है कि चलते हैं शाही नगर। सिटीज़ में ना ऐसा प्लेसेस है जहाँ पे स्पेसिफिक आइटम्स के लिए आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छा है भुवनेश्वर में, जैसे कि आपको सैनिटरी से लेके कार स्पेयर से लेके और हार्डवेयर से लेके और घर के रिलेटेड कोई भी सामान आपको कटक रोड में बड़ा अच्छा मिलता है, सब कुछ मिल जाएगा। तो लोग वहीं से चले जाते हैं खाने के लिए। ये वाला लेफ्ट आप ले लो, ये जो PMC मॉल के जस्ट बिफोर, तो वहाँ से लोग चले जाते हैं सामान लाने। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड, चार्जर रिलेटेड या फिर लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जैसे हो गए तो आपको चाहिए तो आपको शहीद नगर आना है। और यहाँ पे सारा रिपेयरिंग से लेके सब कुछ वहीं पे हो जाएगा आपका। तो अच्छा है, अगर आपको भुवनेश्वर में एंजॉय करना है और भुवनेश्वर में आपको चकमक जगह आपको चाहिए जहाँ पे आप खाओ और अपने दोस्तों को लेके आओ, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आओ, तो आई थिंक अभी हॉटस्पॉट जो है वो पटिया है, तो सारे वहीं पे ही आ जाते हैं क्योंकि सारे रूफटॉप बार से लेके लाउंज और कैफे से लेके सब लोग सब कुछ उसी रूट में अभी तो फिलहाल है, जो आपका चंद्रशेखरपुर से लेके पटिया की तरफ, और पटिया से भी आगे आई थी रघुनाथपुर में भी बहुत सारे ऐसे क्लब्स आ गए। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये रूट, तो देख ही रहे हैं तब से। यहाँ से लेफ्ट लेना है, सीधा जाएंगे, आपको जो वो वाला चौक आपका आ जाएगा, तो साइड में वाला, तो ये वाला रूट आप चलते रहिए। नया फ्लाईओवर बना है यहाँ पे, फ्लाईओवर के नीचे ही वो एक बहुत ही पुराना मिठाई का दुकान है, तो स्नैक्स का दुकान है, और वो मिठाइयाँ भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग। तो मैं वही ट्राई करने के लिए आया हूँ। इतना कुछ समोसे और ये सब अभी खाने का मूड भी नहीं है, इसलिए मेरी स्नैक प्रोडक्ट के लिए मौजूद है भी ओवर और छोटे बेकरी शॉप से बेस्ट है। तो ये फ्लाईओवर आपको नहीं लेना है, यहाँ